स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है सरल रेखा और ये हम पढ़ रहे हैं फॉर पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम। चलिए, दिस इज पॉलिटेक्निक एंट्रेंस और इसमें जो हमारे पास टॉपिक है उसका नाम है सरल रेखा। बहुत सारा टॉपिक हमारा कवर हो चुका है, हम आज की क्लास में जो बचा हुआ है उसको कंप्लीट करेंगे। हमारे पास जो टॉपिक में बच रही हैं चीजें उसमें जैसे पहली चीज, अगर आपके पास कोई समीकरण है इसका नाम है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक रेखा है उसका समीकरण है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 और आपको एक दूसरी रेखा पता करनी है जो कि ये पॉइंट है x1 और y1 इससे पास होती है। कोई रेखा, ये पॉइंट है x1 y1 इससे पास होती है, तो उस रेखा का समीकरण क्या होगा? तो उस रेखा का जो समीकरण होगा वो होगा ax प्लस बी वाई प्लस k या लैम्डा इज इक्वल टू 0। क्लियर है? सब कुछ सेम रहेगा, बस c जो है वो आपका बदल जाएगा अगर एक दूसरी समीकरण आपके पास पता करनी है जो कि समानांतर है पहली समीकरण। मान लीजिए पहला समीकरण है 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब आपसे कहा जाए कि एक दूसरी वो बनानी है रेखा जो कि इस समीकरण के समानांतर हो और आपको वो पता करना है। मान लीजिए वो समीकरण जो है वो पॉइंट है कोई -2, -5 इससे पास हो रहा है, तो ये हमारे पास बन गए xy। अब हमें दूसरी समीकरण पता करनी है, तो एक मेथड तो ये है कि पहले इस वाले का स्लोप निकाल लें, प्रवणता निकालने के बाद में फिर हमारे पास ये दिया हुआ आपके पास पॉइंट, इसका इस्तेमाल करें और y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1 वाला फॉर्मूला करें। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं 2x1 प्लस 3y1 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। व्हाट आर x1 और y1, उनको ये पुट कर दिया आपने रख दिया 2 प्लस 3 माइनस 5 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब आपने इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा -4 -15 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, लैम्डा इज इक्वल टू 90। जो समीकरण हमारे पास बन के आएगा, अगर मैं ये पॉइंट लेके चलूं तो मेरे पास आ जाएगा 2x प्लस 3y प्लस लैम्डा की जगह पर आपने इसको 90 कर दिया। ये जो समीकरण होगा, ये जो लाइन बनकर हमारे पास आएगी, ये पहले वाले लाइन की एक तो होगी समानांतर, दूसरा ये जो लाइन होगी ये -2, -5 से पास होकर गुजरेगी, उससे होके निकलेगी, ठीक है, तो पास करेगी, उससे गुजरेगी। तो आपके पास अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है कि भाई दो पॉइंट दिए, एक वो दिया हुआ है पॉइंट और आपके पास एक समीकरण दिया हुआ है रेखा का, और आपको उस समीकरण के द्वारा एक दूसरा समीकरण पता करना है दूसरी रेखा का जो हमारे पास गिवन समीकरण है उसके समानांतर हो और एक बिंदु से वो गुजर रही हो, तो उस केस में आपको इस तरीके से इन चीजों को सॉल्व कर लेना होता है। दूसरी तरफ अगर आपके पास ऐसे दिया हुआ कि भाई एक लाइन है, एक समीकरण है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 और वो एक बिंदु है x1, y1, उससे एक वो बिंदु दे रखा है और कोई आपको बताना है एक और समीकरण जो कि इस बिंदु से गुजरता हो और इस समीकरण का वो लंब बनाए, इस समीकरण पे वो लंब बनाए। कैसे बनेगी समीकरण इसकी? आपको इनकी वैल्यूज बदल देंगी। bx माइनस ay प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। जब आपके पास समानांतर का केस था तो ax प्लस बी वाई और ax प्लस बी वाई उसमें एज इट इज होते थे, और इस केस में ये आपके पास बन जाएगा bx माइनस ay। इसको ध्यान दीजिएगा, y का कोफिशिएंट b पे x पे आ जाएगा, x का कोफिशिएंट y पे आ जाएगा और y वाले कोफिशिएंट का साइन बदल जाएगा और कुछ नहीं होगा। इज इट क्लियर टू यू? और कुछ नहीं होगा।
मान लीजिए ये हमारे पास एक बिंदु है 2x + 3y + 5 = 0 और आपसे कहा जाए कि भाई एक रेखा है और वो जो रेखा है एक बिंदु है -2 -5 से होके गुजर रही है, कोई और रेखा -2 -5 से होके गुजर रही है और साथ ही साथ वो 2x + 3y + 5 = 0 के लंब भी है, उसके ऊपर लंब भी बना रही है। सिंपल तरीका, इट विल बी 3x - 2y + लैम्डा = 0। यहाँ पर ये बिंदु है x1 y। क्लियर है? 3x जो y का कोफिशिएंट है वो x का कोफिशिएंट हो जाएगा, जो x का कोफिशिएंट है वो y का हो जाएगा विद ऑपोजिट साइन। यहाँ पर साइन बदल जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा और बाकी सब कुछ उसी हिसाब से रहेंगे। क्लियर है? x1 में आपने रख दिया -2, y1 में आपने रख दिया -5 प्लस लैम्डा = 0। यहाँ पर -6 + 10 प्लस लैम्डा = 0। आपके पास 4 + लैम्डा = 0, लैम्डा = तो इस रेखा का जो समीकरण आपके पास में आएगा वो बन जाएगा 3x - 2y + -4, क्योंकि लैम्डा कितना है -4 = 0। और अच्छे से करना चाहें तो ये इस तरीके से इसका समीकरण बन जाएगा। ये वाली जो रेखा है 3x - 2y - 4 = 0, ये रेखा इस रेखा पे बनाएगी लंब और साथ ही साथ ये रेखा इस बिंदु से भी पास होगी, गुजरेगी। इज इट क्लियर टू यू? तो दो मेथड आप लोगों ने समझे हैं। एक मेथड समझा है कि अगर एक लाइन दी हुई है और उसके दूसरे उसके समानांतर लाइन पता करनी है, रेखा पता करनी है जो कि किसी बिंदु से पास होती है, तो उस केस में सेम इक्वेशन ax + by + लैम्डा = रख देंगे 0 के, जो बिंदु है उसको x लाइन में रख देंगे। उसी प्रकार से अगर कोई रेखा दी हुई है और उसके साथ में कोई दूसरी रेखा पता करनी है जो कि हमारे पास जो दी हुई रेखा है उसके ऊपर लंब बनाती है, तो उस केस में हम लोग उसकी जो रेखा बन के आएगी वो बन के आएगी bx - ay + लैम्डा = 0। जो बिंदु दिया हुआ है उसको x लाइन में पुट कर देंगे और उस प्रकार से आप लैम्डा की वैल्यू को पता करके उसमें फिर से पुट करके एक समीकरण को पता कर सकते हैं। उम्मीद है ये आपको समझ में आता है। चलिए अब इसमें हम एक चीज और पढ़ लेते हैं। मान लीजिए एक बिंदु दिया हुआ है x1 y1 और इस बिंदु से एक रेखा है, वो उस रेखा पे एक समीकरण को बनाता है और इस रेखा के समीकरण है ax + by + c = 0। अब सवाल ये कहता है कि आपको इस बिंदु से और इस रेखा पे जहां पर जाके लंब बना रहा है वहां का डिस्टेंस पता करना, और इस डिस्टेंस का नाम हमने दे दिया d। उस डिस्टेंस को नाम दे दिया d। जो है वो दूरी है इस बिंदु से लेके इस रेखा की, और इस तरीके से है कि इस बिंदु से जो सीधी बन रही है रेखा है वो उसके ऊपर लंब बना रही है। क्लियर है? परपेंडिकुलर बना रही है। ठीक है? इसके लिए बड़ा अच्छा सा हमारे पास सूत्र होता है d = ax + by + c। जो ये दिया हुआ है पॉइंट आपके पास, जो ये इसका वो दिया हुआ है समीकरण, उस समीकरण को आपको इसमें पुट कर देना है। जहां पर x है वहां पर x1 पुट करना है, जहां पर वो बिंदु है y1 वहां पर ये y1 पुट करना है। क्लियर है? बढ़िया तरीके से अपॉन में अंडर रूट लिखा और a² + b²। जो ये x का कोफिशिएंट है, जो ये y का कोफिशिएंट है, उनके वर्ग का उनका वर्ग कर देना है और उनको सम कर देना है। d = ax1 + by1 + c अपॉन अंडर रूट a² + b²। इस मेथड के द्वारा आप किसी बिंदु के द्वारा किसी समीकरण कितनी उसका बीच का दूरी है, अगर उस बिंदु से उस समीकरण के ऊपर जो रेखा बन रही है उसके ऊपर वो लंब बनाता है, तो ये क्या कर सकते हैं। अब इसका एक एग्जांपल लेके चलते हैं।
मान लीजिए आपके पास जो बिंदु है उसके बिंदु के वो दे दिए हैं निर्देशांक 3, -7 और आपके पास एक रेखा दे दी गई है 3x - 4y + 2 = 0। ये कोई एक रेखा है और वो कोई बिंदु है। उस बिंदु से इस रेखा के ऊपर जो समीकरण बन रहे हैं उस समीकरण का आपको पता करना है कि ये क्या समीकरण बन सकते हैं। इज इट क्लियर टू यू? मतलब उसका कितनी उसकी दूरी है, सॉरी, ये पता करना है। ठीक है, अब आपके पास में बिंदु तो हो गया ये x1 y1 समीकरण, ये हो गया। आप यहां पर पहुंचते हैं, आपने लिखा d = 3x1 दिस इज -4y1 + 2 अपॉन √3² + 4²। x का कोफिशिएंट है 3 का स्क्वायर, y का कोफिशिएंट है -4 का स्क्वायर करें या 4 का स्क्वायर करें, दोनों बातें सेम। बट यहाँ पर हमारे पास जो x1 है वो x1 नहीं है, हमें x1 की जगह पे रखना है ये वाला पॉइंट। x1 की जगह पे आ जाएगा 3 और y1 की जगह पे आ जाएगा -7। क्लियर है? x1 की जगह पे 3, y1 की जगह पे -7 और d = 9 -+ 28 + 2 और ये सब कुछ होगा मॉड्यूलस के अंदर अपॉन में √25 3 3 = 9 + 4 4 = 16 9 + 16 = 25 28 और 2 30 और 9 39 दिस इज 39/5 और ये सब कुछ मॉड में है। मॉड में इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे पास होता है दूरी वो हमेशा होती है प्लस में, वो कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, क्योंकि किसी भी चीज की जो हाइट है, किसी भी चीज का जो डिस्टेंस है वो हमेशा प्लस में होता है। तो हमारे पास आया 39/5 और अगर हम इसको और अच्छे से कर लें तो हमारे पास करीब ये 7.95 यूनिट्स आ जाएगा। ऐसे करके तो चला होगा, डिवाइड कर लीजिएगा क्योंकि 5 8 40 होता है। क्लियर है? तो ये हमारे पास इस मेथड से करेंगे तो हमारे पास इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारे पास निकल कर आ जाएगा। क्लियर है? बल्कि 7.9 से भी कम होता होगा, 8.5 आ रहा होगा, ज्यादा बेहतर तरीके से करेंगे। चलिए हम लोग इसका एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके ऊपर बेस्ड, जिसमें हमें पता करना है कि कितना डिस्टेंस है। अगर मेरे पास एक बिंदु दिया हुआ है और उस बिंदु के निर्देशांक हैं 5, -5, -2 और रेखा का जो समीकरण है वो है 5x + 9y + 12 = 0। और सिंपल तरीके से आप करेंगे, आपको इस बिंदु के द्वारा अगर इस रेखा के ऊपर कोई लंब बनता है तो यहां से यहां तक की कितनी दूरी है वो आपको ज्ञात करना है। इस केस में आपके पास आ गया है d = मॉड्यूलस 5x + 9y + 12। तो 5x क्या है -5 + 9y क्या है -2 + 12 अपॉन √5² + 9²। क्लियर है? 5 पंजे 25, माइनस का 25, माइनस का 18 प्लस का 12, ये हो गया माइनस का 6, माइनस का 31, d = माइनस का 31। ठीक है जी, अपॉन में 5 पंजे 25, 9 9 81, 5 और 1 6, 8 और 2 10, ये बन गया हमारे पास 106 का करीब 10.2 हमारे पास ये आ जाएगा, 10.2 10.3 तक। तो इतने के आसपास आ रहा है हमारे पास और इसको सॉल्व कर लेंगे तो 3 पॉइंट कुछ करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये यूनिट्स में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर साइन आपके पास माइनस में आ रहा है इसलिए मॉड का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर मॉड में है तो ये आपके पास प्लस में आंसर को लेकर आ जाएगा। अदरवाइज हमें ये पता होना चाहिए कि किसी भी चीज की दूरी माइनस में नहीं हो सकती।
चलिए बच्चों, आज के लिए इतना बहुत है। आज हमने क्वेश्चंस किए हैं बहुत सारे, और इन क्वेश्चंस को अच्छे से करिएगा, और जब ये क्वेश्चंस आपके अच्छे से हो जाएंगे तभी आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। अभी हमारा थोड़ा सा और बच रहा है इसमें, उसको करने के बाद में फिर हम आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको करेंगे। आपको ये वीडियो अगर पसंद आ रही हो, समझ में आ रहा हो, तो मुझे बताइएगा, मैं और अच्छी अच्छी वीडियो आपको बना के दूंगा। मेरे इन वीडियोस को लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी करिए।